हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यासाब। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि पूरे इंडिया में लॉकडाउन चला हुआ है कोरोना की वजह से। और धीरे धीरे ये लॉकडाउन खुल रहा है, धीरे धीरे लॉकडाउन को अनलॉक कर रहे हैं। तो इसी बीच फ्रेंड्स, एचपी यूनिवर्सिटी ने एक रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की एडवर्टीजमेंट निकाली है, जिसमें कि बहुत सारी पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट हो रही है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं। क्या क्या पोस्ट हैं, एडवर्टीजमेंट क्या है, इसमें क्या क्या फीस है, ऑनलाइन आपने कब फॉर्म फिलअप करना है, लास्ट डेट कब है, कौन सी पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, तो नेम ऑफ पोस्ट क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट, एसेशनल क्वालिफिकेशंस वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी आपको जो पीडीएफ है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि एचपीयू की समर हिल ने जो एचपी यूनिवर्सिटी है उन्हें नोटिफिकेशन निकाली है, जैसे आज की है, आज 1/6/2020 की। तो जो ओपनिंग डेट है, जो फॉर्म की ऑनलाइन जो फॉर्म होंगे उसकी ओपनिंग डेट कब है, तो वो है 5/6/2020, मतलब 5 जून से स्टार्ट होंगे और क्लोजिंग डेट का 26 जून। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है, आपकी जो पोस्ट की कैटेगरी है, 3 कैटेगरी में आपकी पोस्ट हो रहे हैं, BCD। उसमें रेगुलर भी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी है और डेली बेसिस पे भी है, जो कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में आपको उसका मिलेगा। और साथ में ही आपका क्या है, लिंक भी दिया हुआ है, जो आपका कब 5/6/20 को हाईलाइट हो जाएगा और 26/6 को क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कैटेगरी बी। कैटेगरी की भी जो पोस्ट है, जैसे लाइब्रेरियन हो गई, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, एचपीयू जो मेन लाइब्रेरी है। तो इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, यूजीसी अंडर रेगुलेशन टू एडॉप्टेड बाय एचपी यूनिवर्सिटी। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की है, मेडिकल ऑफिसर डेंटल की एक पोस्ट है, मेडिकल ऑफिसर एलोपैथिक एक पोस्ट है। इसके लिए डिज़ायर क्वालिफिकेशन आप आराम से देख सकते हैं। और आगे जो पोस्ट है, असिस्टेंट आर्किटेक्ट की एक पोस्ट है, आर्किटेक्ट की एक पोस्ट है। और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर PRO की एक पोस्ट है। सिस्टम एनालिस्ट UIT जो उसमें भी आपकी एक पोस्ट है। और कंप्यूटर प्रोग्रामर की 2 पोस्ट है, एक SC अनरिजर्व्ड और OBC 1 अनरिजर्व्ड। अब कैटेगरी बी की, एक कैटेगरी सी की पोस्ट, कैटेगरी सी में देखिए फ्रेंड्स, लॉ ऑफिसर की 3 पोस्ट है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की कितनी पोस्ट है, एक पोस्ट है, जो कि HPU मॉडल स्कूल में है। और ये देखिए फ्रेंड्स, जो कि सबसे आई थिंक मोस्ट पर्सनस के लिए, क्लर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे क्लर्क की है, जिसकी ग्रेड पे आपकी है टोटल 54, जनरल के लिए 25, उसमें से 15 अनरिजर्व्ड। फिर एक्समैन, DSP, BPED, EWS, SC और ST OBC के लिए। तो इसके लिए जो क्लर्क के लिए जो क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री और इस इक्विवेलेंट, मतलब डिग्री मांगी हुई है, बैचलर डिग्री, मतलब क्लर्क के लिए आपके पास कोई बैचलर डिग्री, जैसे BA, BSc, BCom, मतलब बैचलर डिग्री कोई होनी चाहिए। और आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी हो चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश पे और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी पे, इनमें से कोई एक आपकी होनी चाहिए। और एक और जो ज़रूरी है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT, GOAIT, जो नए R&P रूल्स अभी अभी इशू हुए, उसी बेस पे GOAIT की है, 37 पोस्ट है इसमें भी। 18 किसके लिए है, जनरल के लिए 18 है, उसमें से देखिए एक्स सर्विसमैन के लिए 9 है, अनरिजर्व्ड के लिए तो 2 ही हैं, EWS के लिए 3 है। तो इसमें क्या होगा, इसमें शुड है पास 10+2 एग्जामिनेशन, +2 ही मांगी है बस। और साथ अगर मेट्रिकुलेशन है, तो मेट्रिकुलेशन के साथ साथ आपके पास ITI का डिप्लोमा होना चाहिए IT में, और ITES की हुई हो, और फिर आपका कंप्यूटर साइंस में आपने इंजीनियरिंग की है, डिप्लोमा किया है, 4 साल का, 3 साल का है, तो वो भी वैलिड है। और कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 30 और 25 हिंदी में, 30 इंग्लिश में। एक और है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स, 4 पोस्ट है, इसके लिए BCom। लैंग्वेज टीचर की भी एक पोस्ट है यहाँ पे, HPU मॉडल स्कूल, इसके लिए BA हिंदी। और पोस्ट जो है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 3 पोस्ट है, जनरल के लिए। जूनियर इंजीनियर JE सिविल 7 पोस्ट टोटल, इसके लिए आपके पास मैट्रिक और 10+2, और आपको बताया कि क्या होना चाहिए, रेगुलर डिप्लोमा सिविल में होना चाहिए। JE इलेक्ट्रिकल है, कंडक्टर है, 2 पोस्ट कंडक्टर की भी 10+2, और कंडक्ट लाइसेंस होना चाहिए। JBT है,
कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 10+2 50 मिनट्स, और आपके पास DLED या JBT का डिप्लोमा होना चाहिए। और आपके पास है ड्राइवर की हैवी व्हीकल एक, और ड्राइवर LV की है 5, ऑक्सिलियरी नर्स मिडलाइफ की है एक पोस्ट। और ये कैटेगरी डी मेरे को पियन की है, ऑन डेली बेसिस पे है ये, और इस पे 92 पोस्ट है 41 रिजर्व के लिए। उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, मैट्रिक। चौकीदार की 28 पोस्ट है, जनरल के लिए 13 है, EWS में 3 है, SC के लिए 6 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 5 है, और इसके लिए भी मैट्रिक होनी चाहिए। माली 7 पोस्ट, इसके लिए भी और आपका बेल्डर है, मैस बेल्डर है, हेल्पर है और स्वेयरमैन है। इनके लिए आपकी मिडिल स्टैंडर्ड मतलब 8 तक का चल पड़ेगा। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन ये तो आपका चलता है कि कस्टम्स हिमाचल के जो होते हैं आपके, उनके लिए थोड़ा सा उनका आपका नॉलेज होना चाहिए। और एज की बात करें तो जो मैंशन 4 to 29 है, उसके लिए एज कितनी है, 18 से 45 साल। तो आपकी मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 45 साल है। रिजर्वेशन की बात करें तो जिस हिसाब से रिजर्वेशन है उसी हिसाब से आपकी पोस्ट बताई गई है। और अगर फीस की बात करें तो फीस देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए 2000 फीस, जो कैटेगरी बी की पोस्ट बताई थी जिसमें कि प्रोग्रामर थे, जो भी आपकी पोस्ट आप देख सकते हो, उसमें के लिए 2000, और कैटेगरी सी और डी के लिए 1200 है। वहीं SC ST OBC EWS BPL जो इनके लिए 1000, और C और D की 600, और एक्स सर्विसमैन ऑफ HP, और इनके लिए कितनी है, नो फीस। और यहाँ पे वुमेंस के लिए भी कोई कंसेशन नहीं है कि वुमेंस को भी यहाँ पे फीस देनी पड़ेगी। मोड ऑफ पेमेंट क्या है, ऑनलाइन पेमेंट, जैसे कि आपको पता है। जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ एक इंस्ट्रक्शन दी गई है, जैसे कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं। फ़ोटो साइज़ आपका 50 KB होना चाहिए, 30 KB होना चाहिए, और जैसे जैसे 26 आपका लास्ट डेट है, आप जो देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको इजीली आप को मैंने लिंक दिया हुआ है, उस पर आप कर सकते हैं। और एक इसमें और है, देखो, द लास्ट डेट फॉर रिसीविंग द हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन शेल बी इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन बाय 24 एप्लीकेशन शिमला अप टू 5 टू द। और आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इसमें the application post for librarian and librarian 1 2 3 must submit their hard copy of online application। जो कि आपकी पोस्ट जो पोस्ट है लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, जो कि सीरियल नंबर 1 2 3 है, 1 2 3, तो उसके लिए आपको जो हार्ड कॉपी होगी ऑनलाइन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी भी आपको सेंड करनी पड़ेगी, जो कि नॉर्मली 26/6 है। और जो ये बच के जैसे आसाम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जैसे कुल्लू, लाहौल स्पीति, और डोडरा कवार सब डिवीज़न ऑफ HP, सब डिवीज़न चंबा, भरमौर, तो ये 11 तक भेज सकते हैं। तो आपका एड्रेस ये दिया गया है। और कैटेगरी क्लेम के लिए तो कैटेगरी क्लेम सर्टिफिकेट आपका SC ST OBC जो आपको करना पड़ेगा। EWS का आप एप्लीकेशन मस्ट EWS एट द प्रिस्क्राइब परफॉर्म एज पर इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय लेटर। तो आपको EWS का सर्टिफिकेट भी क्या करना पड़ेगा, 11/6/2019 से को जो आप नोटिफिकेशन है उस हिसाब से आपको EWS का सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ेगा। तो ये फ्रेंड्स दी डिटेल्स जो आपको नॉर्मल डिटेल्स इसमें बताई गई है। अब आगे आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन किस हिसाब से होगा, तो जो सिलेक्शन कैटेगरी बी की जो है 1 1 2 3 शैल बी जो UGC की रेगुलेशन जैसे जैसे होता है। और सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ कैटेगरी बी कैटेगरी के जो 4 से 9 तक है, उसके लिए आपका जो एग्जामिनेशन होगा टोटल 200 नंबर का होगा, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन इन जनरल नॉलेज उसके लिए 40 नंबर का होगा। सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट मतलब जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसके आपका 100 नंबर का है, मतलब 140 का आपका यहाँ पे रिटन होगा। और इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट 60 नंबर का होगा, तो 200 नंबर टोटल। और सिलेबस फॉर रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप, जो रिटन ऑब्जेक्टिव 40
मार्क्स जिसके लगेंगे तो उसके लिए आपका जीके और जीके जो एचपी का इंडिया का इंटरनेशनल जीके डिवीज़न ऑफ मार्क्स जो 40 नंबर का होगा, मतलब 20 नंबर का एचपी का जीके, 10 नंबर का इंडिया का और इंटरनेशनल जीके। फिर सब्जेक्ट का आपका 100 नंबर का होगा। तो ये टोटल हो जाएगा आपका 160 नंबर, 140 नंबर का, और 60 नंबर का क्या हो जाएगा पर्सनैलिटी टेस्ट। तो जो आपका रिटन टेस्ट आपका 2.5 आवर्स का होगा और कैंडिडेट को जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो जो अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट कैटेगरी जो सी की है 10 से 23 तक की, तो इसमें रिटन ऑब्जेक्टिव कितना होगा, 85 मार्क्स का होगा। तो 85 तो जिस हिसाब से आपके होते हैं 85 के बाद जैसे टाइपिंग स्किल्स, जैसे GOA-IT के लिए आपको टाइपिंग क्वालिफाई करनी पड़ेगी, जैसे 30 का उसमें लिमिट दी गई है 30 पर। और उसके बाद जो इवैल्यूएशन 15 मार्क्स का जैसे जैसे आपका आ रहता है वो वैसे ही होगा। और जैसे रिटन फॉर ऑब्जेक्टिव जो 85 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव आएगा इसमें, तो इसमें क्या है, जनरल इंग्लिश 20 नंबर की, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, जनरल हिंदी 20 नंबर की, और जीके ऑफ HP करंट अफेयर एवरीडे साइंस 25 नंबर की, लॉजिकल न्यूमेरिक रीजनिंग एंड टेक्निकल नॉलेज तो ये 20 नंबर, तो टोटल 85 मार्क्स। तो जो GOA-IT का है तो उसके लिए सिलेबस किस तरह से रहेगा, तो जनरल नॉलेज जो है हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर 25 नंबर का आएगा। और जो इसमें कंप्यूटर का जैसे इसके लिए क्वालिफिकेशन तो 10th रखी है, ठीक है, 10th के बाद आपके पास कोई डिप्लोमा या फिर +2 आपके पास है, सिंपल +2 वो भी चल पड़ेगी। तो क्या है कि इसमें जो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ITS IP तो ये 60 नंबर का आएगा। यहाँ पे जो जिनके पास थोड़ा, तो इसका जो टाइमिंग रहेगा 1.5 आवर का रहेगा। और जो ये लास्ट में दिया हुआ है 15 मार्क्स का, जो जैसे जैसे फ्रेंड्स जुड़ते हैं आपके, तो ये इसी हिसाब से पूरी डिटेल दी हुई है। तो फ्रेंड्स ये आपकी पूरी एडवर्टीज़मेंट है HP यूनिवर्सिटी की, जिसमें कि बहुत सारी पोस्ट निकाली है, बहुत टाइम बाद कोई रिक्रूटमेंट पोस्ट आई है आपकी, कोई रिक्रूटमेंट एडवर्टीज़मेंट आई है। तो ज़्यादा देखने के लिए वीडियो के लिंक पे डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं PDF डाल दूँगा। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स।